सत्तारूढ़ भाजपा को मंगलवार को संसद के किसी भी सदन में लगभग किसी भी विपक्ष का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि लोकसभा में पहले 33 सदस्यों और पिछले सप्ताह 13 के बाद कल सुबह 49 और सदस्य बाहर हो गए। अब तक राज्यसभा में समेत कुल 141 सांसद बाहर हो चुके हैं। इस शीतकालीन सत्र में अभी भी दिन बाकी हैं, जो अगले साल के आम चुनाव से पहले संसद की अंतिम पूर्ण बैठक होगी। विपक्ष के प्रति आक्रामक रुख को उस ज्ञान से बढ़ावा मिल सकता है कि संसद 3 महीने में भंग हो जाएगी। इसके साथ ही बता दें, तब से लेकर अब तक कोई विधेयक का काम नहीं हुआ है। अब अगर हम बात करें कि वास्तव में कितने विपक्षी सांसद बचे हैं, तो आपको बता दें कि अगर पूरी ताकत से लोकसभा में 543 सांसद बैठते हैं, हालांकि 121 सीटें खाली हैं, तो आपको बता दें कि अगर पूरी ताकत से लोकसभा में 543 सांसद बैठते हैं, हालांकि 21 सीटें खाली हैं, जिससे मौजूदा ताकत 522 रह गई। इसमें से 323 सीटें या तो बीजेपी सांसदों या किसी सहयोगी पार्टी के सांसदों के पास हैं। लोकसभा में 142 विपक्षी सांसद हैं, जिनमें से 67% को निलंबित कर दिया गया है। निचले सदन में अब केवल 47 विपक्षी विधायक ही बैठे हैं। राज्यसभा में सत्ता पक्ष से सवाल पूछने के लिए 100 से भी कम विपक्षी सांसद बचे हैं। आपको बता दें, बाकी के बचे हुए कई विपक्षी सांसद ओडिशा में सत्ता में मौजूद बीजू जनता दल जैसे संगठनों और आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से हैं, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर भाजपा का समर्थन किया है, जिसमें विवादास्पद विधेयकों को पारित करना भी शामिल है, जब सत्तारूढ़ दल के पास ऐसा नहीं था। इस सत्र में संसद से बाहर किए गए प्रमुख चेहरों में कांग्रेस के शशि थरूर और कीर्ति चिदंबरम, एनसीपी की सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता। इस सत्र में संसद से बाहर किए गए प्रमुख चेहरों में कांग्रेस के शशि थरूर और कीर्ति चिदंबरम, एनसीपी की सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला शामिल हैं। साथ ही आपको बता दें, मास्टरमाइंड ललित झा सहित 2 अन्य भी हिरासत में हैं। चारों आरोपियों से अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है। उन पर आतंकवाद विरोधी कानून यूएपी के तहत आरोप लगाए गए हैं। सरकार ने धुएं की आशंका को अधिक महत्व नहीं दिया है और जोर देकर कहा है कि यह प्रधानमंत्री या श्री शाह के औपचारिक बयान के लायक नहीं है। लोकसभा सचिवालय, जो संसद परिसर की सुरक्षा का प्रभारी है, उन्होंने भी सरकार को शामिल करने से इनकार कर दिया है, ये बताते हुए कि ये एक उच्चाधिकारी प्राप्त समिति उल्लंघन की जांच कर रही है और इसकी पूरी रिपोर्ट सभी सांसदों को उपलब्ध कराई जाएगी। 13 दिसंबर को उल्लंघन के बाद अपनी पहली टिप्पणी में प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना को बहुत गंभीर बताया, लेकिन इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए विपक्ष की आलोचना की। ऐसी ही और लेटेस्ट जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।